हेलो ब्लॉगर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया है और बढ़िया से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के द्वारा ब्लॉगर्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट्स ऑफ द ईयर के बारे में, जो कि हर एक ब्लॉगर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप स्पेशली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको इस अपडेट को लेके चिंता करना चाहिए। अब क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कैसा ऐसा गूगल ने अपडेट लॉन्च कर दिया है कि जो इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको इस अपडेट को लेकर क्यों चिंतित होना चाहिए, सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में हम बात करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब गूगल ने ऐसा इतना बड़ा अपडेट लॉन्च कर दिया है, आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि 2014 के बाद ये वन ऑफ द मेजर अपडेट है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग फील्ड में। और इस अपडेट का क्या सोल्यूशन है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी वक्त गुजारे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गूगल ने कैसा ऐसा अपडेट लॉन्च कर दिया है और इसके बारे में हर कुछ। अब आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गूगल सर्च सेंट्रल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हम हैं। और यहाँ पे गूगल ने 24 अगस्त को एक ट्वीट किया है कि जो इंटरनेशनल टारगेटिंग रिपोर्ट हैज बीन डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्च कंसोल सून। मतलब कि गूगल का जो इंटरनेशनल टारगेटिंग है, जो कि हमें सर्च कंसोल में मिलता है, तो उसे डिप्रिकेट किया गया है और इसे सर्च कंसोल से हटाया दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। अब कब हटाया दिया जाएगा उसका भी गूगल ने एक स्पेसिफिक डेट दिए दिया है कि वो 22 सितंबर 2022, मतलब कि बहुत ही पास है, नज़दीक है वो दिन। तो उस दिन पे ये हटाया दिया जाएगा इंटरनेशनल टारगेटिंग का जो रिपोर्ट है। अब इंटरनेशनल टारगेटिंग क्या होता है या फिर इंटरनेशनल टारगेटिंग हम कैसे गूगल सर्च कंसोल में कहाँ पे अवेलेबल है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेमोस्ट्रेशन के लिए हम आ गया है मेरे उस साइट पे, जो कि एक डेमो साइट है और बहुत ही कम इसमें परफॉर्मेंस, मतलब वेब क्लिक्स है। ये सिर्फ एक डेमो साइट है। अब अगर आप यहाँ से लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स पे आते हैं और इंटरनेशनल टारगेटिंग पे जाते हैं तो आपको एक ऐसा पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पेज कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे सर्च कंसोल का टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे एक बॉक्स आता है जहाँ पे आपका वेबसाइट का जो यूआरएल है वो देखने के लिए मिलता है। मैंने खैर यहाँ पे मेरा वेबसाइट का यूआरएल जो है वो उसे हटा दिया है फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी। और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा है टारगेट योर ऑडियंस बेस्ड ऑन लोकेशन एंड लैंग्वेज सेटिंग। अब यहाँ पे सीधा सीधा गूगल ने कह दिया है कि ये जो रिपोर्ट है ये 22 सितंबर, मतलब कि इस साल के 22 सितंबर के बाद अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इससे पहले अगर आप इंटरनेशनल टारगेटिंग करते हैं, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप आपका रिपोर्ट को जो है देख सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं एक मेमोरी के रूप में। अच्छा खैर छोड़िए उस बात को, हम आते हैं मुद्दे पे। अब यहाँ पे दो टैब है हमारे लिए, यहाँ पर लैंग्वेज टैब है और यहाँ पे है कंट्री टैब। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज टैब है और कंट्री टैब है, लैंग्वेज टैब में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो साइट है वो अगर डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है। और डिफरेंट लैंग्वेज मतलब कि मान लीजिए आपका साइट एक इंडिया बेस्ड न्यूज़ साइट है, तो आपका जो साइट है वो हिंदी में अवेलेबल है, वो बंगाली में अवेलेबल है, वो तमिल में अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत से लैंग्वेज में अगर एक साइट अवेलेबल है तो आप यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्री आपको दिया जा रहा है। कंट्री का मतलब कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वो कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात ये आता है कि कंट्री और ये जो लैंग्वेज, मतलब कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया में बैठकर ही इंटरनेशनल, मतलब कि यूएसए, यूके, इस तरह के देशों, हर एक दुनिया के हर एक देश जहाँ पे गूगल उपलब्ध है या फिर कोई भी सर्च इंजन उपलब्ध है, तो यहाँ पे तो हम गूगल की ही बात करते हैं। तो हर एक कंट्री जहाँ पे एक सर्च गूगल अवेलेबल है तो वहाँ पे हम अपने साइट को दिखा सकते हैं, ये आप खुद भी जानते हैं। पर क्या होता है कि हम जब हमारे साइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, मान लीजिए मैं कंटेंट लिख रहा हूँ बंगाली में, तो बंगाली में जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो वो जो आर्टिकल है वो इंडिया के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, या फिर इंडिया के त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये तीन जगह जहाँ पे लोग बंगाली में बात करते हैं तो वहीं पर ही उपलब्ध रहेगा। बट अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भारत में भी हम बोलते हैं इंग्लिश, हम यूके में भी बोलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी बोलते हैं, हम यूएसए में भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो अगर इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो
किस कंट्री के ऑडियंस के लिए आप क्या इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूएसए का ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ब्लॉगर लालच में आके सिलेक्ट कर लेते हैं यूएसए और यूके, जहाँ पे सीपीसी जो जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक वो चीज़ होता है कि आपका एड्स में अगर एक क्लिक आता है तो उससे आपका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उसे हम कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जनरली जो यूएसए का सीपीसी होता है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ब्लॉगर्स लालच में आके यूएसए यूके या फिर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे बहुत सीपीसी हाई मिलता है, तो उनका जो साइट है वो उन साइट पे यहाँ पे कंट्री की मदद से कंट्री को यूएसए और यूके या फिर उन तरह के देशों में जाके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें उनका जो साइट है वो अगर यूएसए और यूके के कंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं भी है तब भी वो इस टूल की मदद से शो कर रहे हैं। और गूगल को शायद लगता है कि ये बात आपको नहीं करना चाहिए, ये बात ब्लॉगर को नहीं करना चाहिए, आपको ऑनेस्टली काम करना होगा। अगर आप यूएसए की ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं तो आपको यूएसए ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो उसे समझना पड़ेगा, फिर आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। इसीलिए शायद गूगल ये जो इंटरनेशनल टारगेटिंग है इसे बंद कर रहे हैं। मतलब आप ये जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी वीडियो में एडिट करते वक्त इसे दे दिया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 2014 में और इसे डिप्लिकेट किया जा रहा है 2022 में। कि जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते गूगल को कि ये मेरा साइट है और यहाँ पे हम यूएसए के ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। अब आपको क्या करना होगा, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर एक साइट पे आते हैं, मैं आपको बता दूं, गूगल के उसी अगर अब ट्वीट पे आते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी कंटिन्यू टू सपोर्ट HREF लैंग एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजिंग मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रीजनल साइट स्टिल स्टैंड। मतलब कि आप अगर इस HTML टैग को अपने वेबसाइट में यूज कर रहे हैं और अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो वो गूगल अभी भी सपोर्ट करेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि आप बोल रहे हैं कि हम यूएसए ही टारगेट करना चाहते हैं तो आपको यूएसए ही टारगेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको अगर आपने सेटिंग्स कर भी लिया है, आप अगर आप सोचते हैं कि हमने तो वही सेटिंग्स कर लिया है पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क पड़ेगा क्योंकि गूगल को अब आपके साइट के बारे में वो पता नहीं होगा कि आप कौन सा कंट्री टारगेट कर रहे हैं। आपको आपका गूगल आपका साइट एनालाइज करेगा और गूगल को अगर लगता है कि ये पूरा यूएस ऑडियंस का माइंडसेट जानकर या फिर यूएस ऑडियंस के ही लिए बनाया गया है, तभी वो यूएस के सर्च रिजल्ट पे या अगर एक यूएस बंदा सर्च कर रहा है तभी वो रैंक करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और आप मल्टीलिंगुअल टैग यूज कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअल की मतलब कि इंग्लिश EN US ऐसा टैग आता है कि यूएन इंग्लिश आप यूज कर रहे हैं, यूएस के इंग्लिश यूज कर रहे हैं, यूएन इंडिया इंडिया के आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो ऐसा टैग को आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं जिससे गूगल को पता चले कि आप कौन सा इंग्लिश यूज कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश यूज कर रहे हैं अपनी साइट पे, तो जाहिर सी बात है आप ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर आप यूएसए की इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप यूएसए की ऑडियंस को ही टारगेट करेंगे। तो ये आपको अब स्टेप लेना होगा गूगल के इस अपडेट के बाद, और हाल ही में गूगल ने इस अपडेट को लॉन्च किया है और ये जो 22 सितंबर है उससे पहले आपको स्टेप लेना होगा। आपको आपका जो साइट है उसका href इस टैग को सही से सेटअप करना होगा कि भाई हम यूएसए की ऑडियंस ही टारगेट करना चाहते हैं, हम इंडिया के ऑडियंस टारगेट नहीं करना चाहते। तो आपको ये सीधा सीधा गूगल को अपने साइट के HTML टैग को ऑल्टर करके या फिर मॉडिफाई करके आपको ये बता देना होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि आप गूगल को डायरेक्टली नहीं बता सकते कि मैं तो यूएसए की ऑडियंस ही टारगेट करूंगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो यही था वीडियो में हमने बात किया कि गूगल की ये जो अपडेट है ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट्स है 2014 में इसे लॉन्च करने के बाद। अब 2014 में ये जो इंटरनेशनल टारगेटिंग है वो लॉन्च हुआ, इसके बाद वन ऑफ बिगेस्ट अपडेट है कि इसे हटाया दिया जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो से जानकारी मिला है कि आपका साइट में क्या चेंजेस होने वाला है या फिर गूगल में क्या चेंजेस होने वाला है, उससे आपका साइट कैसे इम्पैक्ट होगा।